अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मुसाफिर हूं यारो। तो आज मैं आपको बताता हूं कि मैंने ऑस्ट्रिया का वीज़ा कैसे लिया। तो वैसे मेरे पहले यूरोप की ट्रिप हैं, ये मेरा चौथा वीज़ा है यूरोप का। तो मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लोग कहते थे कि ये बहुत मुश्किल वीज़ा है ऑस्ट्रिया का, लेकिन मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। चंद एक नई चीज़ें जो हैं वो इस दफ़ा मुझे देखने में मिली हैं, या नई चीज़ें उन्होंने रिक्वायर की हैं जो पहले नहीं किसी वीज़े के लिए मांगी गई। तो उसमें पहली चीज़ ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा, मैं चूँकि सऊदी अरब में हूँ और सऊदी अरब में हमारा जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट कह लें आप या जॉब कॉन्ट्रैक्ट कह लें, वो कंपनी का लेटर साथ में लगाना होता है। उसमें उन्होंने कहा कि वो आपकी ड्यूरेशन जो है वो लिखी होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की, जो पहले कभी किसी एम्बेसी ने नहीं मांगी। ये एक नई चीज़ थी। दूसरा, एक सिंपल सी चीज़ और थी कि मेरी फ़्लाइट टाइमिंग जो थी वो अर्ली मॉर्निंग थी, 4 बजे उधर लैंडिंग की, 6 बजे, लगभग 6 बजे। तो मैंने एक दिन पहले होटल बुक किस लिए किया था कि जाके मुझे जो है ना वो कोई 5-6 घंटे जो है वो ट्रैवल है, और ट्रैवल के बाद थका होता है बंदा। उसके बाद जो है आप एयरपोर्ट से जो कोई लगभग आधा घंटा लगता है ऑस्ट्रिया पहुंचने में होटल में, तो वहाँ से अगर जाके फिर आप 5-6 घंटे रूम के लिए बैठेंगे तो बंदा टायर्ड हो जाता है। इसलिए मैंने एक दिन एडवांस होटल बुक किया था, ताकि जाते ही बंदा जाके रेस्ट करे, रिफ़्रेश होके अपना जो है वो टूर स्टार्ट कर सके। लेकिन उन्होंने कहा जी ये आपने एक दिन पहले होटल बुक किया है तो इसकी रीज़न जो है वो बताएं। तो वो ऑन द स्पॉट ही फिर मैंने वो एक उनको बाई हैंड रिटर्न एक लेटर दे दिया कि ये रीज़न है, इसके लिए मैंने एडवांस अर्ली होटल बुकिंग की है। तो बाकी जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आप मोस्टली लोग जानते ही हैं, जिसमें बैंक स्टेटमेंट पहली चीज़ है। वो भी लगभग जो है यहाँ पे सऊदी अरब के हवाले से अगर आप देखें तो 30+ हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन 25 से 30 के दरमियान जो है वो बैंक स्टेटमेंट, 25 से 30 हज़ार रियाल की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। सेम लाइक आप कह लेंगे पाकिस्तान के 10-12 लाख रुपए के बराबर बनती है। तो ऑलमोस्ट यही क्राइटेरिया है सब में, सब कंट्रीज़ में। यहाँ पे जो है वो और चीज़ है, इसके लिए जो दूसरी चीज़ें रिक्वायर हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए या वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जो लगानी होती हैं, वो है अपना होटल बुकिंग है, बैंक स्टेटमेंट है, आपका कंपनी लेटर है जिसमें आपकी डिटेल्स लिखी हो, आप कंपनी के साथ कब से हैं और कितना अर्सा यानी हो गया आपकी सर्विस को कंपनी के साथ। इसके अलावा जो है आपकी सैलरी क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट जो उन्होंने इस दफ़ा मांगी है वो क्या है। ये चीज़ें जो है वो उसमें मेंशन होनी चाहिए आपके होटल में, आपके सॉरी जो कंपनी का लेटर है। और साथ में ये भी मेंशन होना चाहिए कि कंपनी को आपके जो है वो जाने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप अपना ये ट्रिप विज़िट का कंप्लीट करके तो आप वापस आके अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। आप अपनी वेकेशन पे जा रहे हैं और कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस पर। ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए। फिर आपने एक ट्रैवल प्लान देना है अपनी तरफ से, एक लेटर जो है आप उसको कवरिंग लेटर कुछ लोग कहते हैं, कुछ जो है ट्रैवल प्लान कहते हैं। आप वो ट्रैवल प्लान देंगे कि मैं किस जगह जाऊंगा, किस दिन को, कहाँ पे मैं कितना दिन ठहरूंगा। ये चीज़ें आपने उसमें ट्रैवल प्लान में जो है मेंशन करनी होती हैं। तो जिसके जैसे वो उनको पता चल जाता है कि आपका प्लान ये है, आप इस तरह जाएंगे। कभी भी आप जब विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो इसको 10 से 15 दिन से ज़्यादा का जो है ना वो आप प्लान ना दें और ना ही रिक्वेस्ट करें वीज़ा। वो उन पे डिपेंड करता है, वो आपको 6 महीने का दे दें, आपको 3 महीने का दे दें, आपको कितने महीने का देते हैं। लेकिन आप अपना जो ट्रैवल प्लान है या विज़िट ट्रिप है वो 10 से 15 दिन मैक्सिमम जो है वो आप दें, इससे ज़्यादा नहीं दें। तो दूसरा
जो अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशली अगर पाकिस्तान में हैं आप, तो वहाँ पे जो एनटीएन वगैरह एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एनटीएन नंबर मांगते हैं या टैक्स के नंबर में कोई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट वही चीज़ें होती हैं जो इधर रिक्वायर हैं। इसके अलावा आपके जो आप इधर हैं तो आपकी रेजिडेंसी जो है, इकामा कह रहे हैं सऊदी अरब में, इसको इकामा बोलते हैं, वो इकामा वैलिड होना चाहिए 3 महीने के लिए। जब आप वहाँ से ट्रिप अपना कंप्लीट करके निकलें तो उसकी वैलिडिटी 3 महीने बाकी होनी चाहिए। पासपोर्ट आपका जो है वो 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। तो बस मेन चीज़ें यही हैं। आपकी एयर टिकट, एयर अपना इंश्योरेंस वगैरह अभी तो नहीं रिक्वायर है, लेकिन आप जब ट्रैवल करेंगे, आपको वीज़ा मिलता है, ट्रैवल करना है, तो फिर पीसीआर टेस्ट भी है कुछ यूरोप कंट्रीज़ को रिक्वायर है, जिसमें स्पेशली आप अच्छी जो है वैक्सीन्स होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है एस्ट्राजेनेका हो गई, और दूसरी मॉडर्ना, इसके अलावा जो है ये फाइज़र वगैरह ये लगी होनी चाहिए। चाइनीज़ अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, वो चाइनीज़ या रशियन जो है ना अभी अप्रूव नहीं हो रही हैं यूरोप कंट्री में। तो ये चीज़ें, बाकी कुछ इतना मुश्किल काम नहीं है, बस ना कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बेस्ड है। आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो डॉक्यूमेंट इतने मतलब होने चाहिए कि जो है वो वीज़ा ऑफिसर जो है वो कॉन्फिडेंट हो कि आप मतलब स्लिप होने वाले नहीं हैं। आपको वीज़ा देंगे तो आप अपना ट्रिप इतने दिन का, जितने दिन का आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कंप्लीट करके तो वापस आएंगे, आप उधर नहीं रुकेंगे। बस यही चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोग वैसे मुझसे पूछ रहे हैं यूट्यूब पे भी ये कि सर आपने कैसे वीज़ा लिया है और कैसे आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। तो मोस्टली यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह जो है वो रिक्वायर है, वो मस्ट है। वो आप कहीं से भी मतलब ले सकते हैं, अगर तो आपकी कंपनी है और उसकी अच्छी इंश्योरेंस है और पॉलिसी आपको दी हुई है तो वो इंक्लूड होती है उसमें। वो 30,000 यूरो की जो है वो होती है कवरिंग उसकी। ये नहीं है कि आपको 30,000 यूरो पे करने हैं तो उसके लिए नहीं, वो 2-3 हज़ार में, अगर पाकिस्तान में है तो 3 या 4 हज़ार में वो आपको कोई भी ट्रैवल एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी आपको ट्रैवल के लिए दे देती है 15 दिन के लिए। तो इस तरह जो है कोई मतलब मज़ीद डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ अपनी प्रॉपर्टी के, अपने कुछ टैक्स वगैरह के हैं तो वो आप साथ लगा सकते हैं। आप एफसीआर लगा सकते हैं, एमआरसी लगा सकते हैं, एफआरसी लगा सकते हैं, यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आप साथ लगा सकते हैं, जो कि शो करेंगे कि आपके अपने कंट्रीज़ में टाइज़ जो हैं वो मज़बूत हैं। तो आप जो वहाँ से जाके वीज़ा अपना ये ट्रिप कंप्लीट करके तो वापस आएंगे, आप वहाँ पे स्लिप नहीं होंगे। तो आप और भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो जो है वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।